आहिस्ता जाना, शो रिकॉर्डिंग हो रही है। ओह माय गॉड, आई थिंक ब्रेक का वक्त है। मुनीब फारूक साहब, कैसे हैं आप? जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम। गेट क्रैश हो गया। गेट क्रैश हो गया, ब्रेक का मैंने सुना हो गया, तो व्हाई नॉट कम एंड डिस्टर्ब यू आपके शो से पहले। 365 हेड ऑन, या कैसे हैं आप? आई एम गुड। मुनीब, मेनी इयर्स लेटर हम मिल रहे हैं, अराउंड 2-3 इयर्स, राइट? या बिल्कुल। मुझे बताएं, बच्चे जवान हो गए। बच्चे जवान हो गए वैसे वाकई। आपने इन 2-3 साल में कितनी वीगो में सेट की है? देखिए, मैंने खरीदने की कोशिश की एक एडिशनल गाड़ी, वो नहीं मैं खरीद सका क्योंकि कि मेरे पास वीगो होनी चाहिए, लेकिन मुझे नज़र अच्छी बहुत लगती है वो। अच्छा, हाँ, अच्छी बहुत ज़्यादा। वैसे तो अब उसे रेवो कहा जाता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मौका आया नहीं, क्योंकि मैं टक्कर का आदमी नहीं हूँ। अच्छा, आप टक्कर के आदमी, तो सैर नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी लगती है, राइट? हाँ, अच्छी बहुत लगती है, लेकिन आई कैन सेंस कि जो कोई उसमें बैठता होगा उसे कैसा लगता होगा। यू कैन सेंस। अच्छा, पता नहीं लगता होगा, बाहर से शायद अच्छा लगे, अंदर से पता अंदर से नहीं। तो बहुत बुरा लगता होगा। अंदर से बहुत बुरा लगता होगा। अच्छा, ये वैसे बताएं, आजकल आई हैव नोटिस्ड कि आप आजकल काफी सारी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं व्हिच आर कमिंग ट्रू। आपको अब कहा जा रहा है द गाय हु प्रेडिक्ट्स थिंग्स जो हो जाती हैं, तो कल क्या होगा? किसके बारे में? पता नहीं, बता दें। देखिए, अब ये मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हो नहीं कि मैं आपको किस्मत का हाल कल का बता दूं। हाँ, थोड़ी सी चीज़ों को डॉट्स कनेक्ट करके ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, तो आप बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। समहाउ मुझे लगता है ट्रेनिंग भी ऐसी हुई कि चीज़ें प्रिडिक्ट करने की थोड़ी सी आदत भी बनी। और आई थिंक इफ यू हैव द फैक्ट्स राइट, तो फिर आप चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ थिंग्स, इवन यू डोंट नीड समवन हु टेल यू कि एग्जैक्टली, यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ थिंग्स। और जारी बात है, इन्फॉर्मेशन होती है तो आप कोई खाका बना पाते हैं। सही बात है। अच्छा, वैसे आपका नया एक ऑफिस है, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू शो आल्सो एंड द फैक्ट दैट यू आर एट दिस चैनल 365। Can we take a tour of your channel? Show, why not? चलिए। न्यूज़ रूम वगैरह देखते हैं आप काम तो करने देंगे नहीं हमें। Obviously not। अच्छा, ये बताएं कि फैज़ हमीद जो फॉर्मर डीजी ISI हैं, उनके साथ जो है कोर्ट मार्शल के बाद आपको क्या लगता है कि कोई और इम्पोर्टेंट नेम्स भी शामिल होंगी? जनरल बाजवा, साकिब निसार? नहीं, बाजवा साहब तो मेरे ख्याल में ही इज़ गुड, उनको तो कुछ नहीं होगा। साकिब निसार साहब इज़ नॉट रेलिवेंट इन दिस केस। ओके, कुछ चीज़ें ज़रूर आ सकती हैं कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब किस तरह राब्ते में थे साकिब निसार साहब से, और मियां नवाज शरीफ को जब वो DGC थे जनरल फैज़ हमीद साहब, तो किस तरह से फारिग करवाया गया, और जनरल फैज़ हमीद साहब किस तरह से जाते रहे वो जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं उनके पास, लोगों की बेल्स रिजेक्ट करवाने के लिए, और या लोगों के केसेस को ओवरटर्न रोकने के लिए नैब के फैसलों का नैब अदालत की। लेकिन बारिंग दैट आई डोंट थिंक कि इस तरह के कोई लोगों का निकलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद जो जनरल फैज़ का नेटवर्क था, जो अपेरेंटली कुछ लोगों को फ़ायदा दे रहा था, पर्टिकुलरली इमरान खान साहब इन सो मेनी वेज, शायद उनका कोई नेक्सस सामने बाहर आए। स्पीकिंग ऑफ खान साहब कहाँ होंगे इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स? देखिए, लॉजिक तो ये कहती है कि खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए। अच्छा, मतलब लॉजिक मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट द हिस्ट्री एंड लॉजिक बोथ टेल्स अस। वीगो लॉजिक और नॉन वीगो लॉजिक? देखिए, वीगो लॉजिक तो ये कहती है कि ही इज डन एंड ही इज डन फॉर गुड, बट मैं उसको सब्सक्राइब इसलिए नहीं करता बिकॉज बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको बहुत सारी चीजें ज़हन में रखनी होती है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को जब सजाएं हो जाएंगी, जो कि एज वी स्पीक, आई मीन आज का जो हालात हैं वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में उनको सजा हो जाएगी, राइट, और शायद GHQ या जिन्ना हाउस हमला केस में किसी एक केस के अंदर को सजा हो जाएगी, राइट। सो मुझे लगता है कि उसके बाद शायद उनके जो प्रोसेस है रिलीज वाला वो शायद शुरू हो, फिर आगे किसी स्टेज पे जाके सजा मुअत्तल हो, यू नो, फिर रास्ते निकल आते हैं, बन जाते हैं, बट जो कन्विक्शन है मुझे लगता है वो एक डैंगलिंग स्टोर्ड की तरह उनके ऊपर रहेगी। 5 years में कहाँ होंगे? He could be back in power if things go right for him. मतलब देखिए, हिस्ट्री तो हमें ये बताती है और हालात ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को लोगों ने राइट ऑफ किया, राइट, वो एक नहीं, दो नहीं, तीसरी दफ़ा आए। आज उनके भाई वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी साहबजादी पंजाब की वज़ीर-ए-आला है, राइट, and he's chilling. And he's chilling. Mian साहब is having the best of his time, and the fact remains कि अगर इमरान खान साहब के हालात ठीक हुए, और अगर एक ज़माने में जो उल्फत इमरान थी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में, अगर वो वापस आ गई और वो मोहब्बत की रत फिर जाग गई, तो who knows, इमरान खान साहब can come back. अच्छा, मोहब्बत से याद आया, बुशरा बीबी, वीगो लॉजिक क्या है? देखिए, वीगो लॉजिक तो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा जब बाहर आई हैं तो वो एक डील के तहत आई हैं, ओके, लेकिन जिन्होंने फिर उनकी गारंटीज दी थी आजकल वो टेंशन में है। अच्छा, उनको मतलब ये लग रहा है कि हमने जो इतनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की हुई हैं, तो वो कहते हैं ना द प्रोजेक्ट दैट वेंट रोग। ओह माय गॉड, ये भी हो सकता है, हो जाता है ऑब्वियसली। ये देखिए, इसके अंदर बहुत सी चीजें जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस आ गई। राइट, वैसे पता है आई वांट टू मेक लॉट्स ऑफ नेटफ्लिक्स रेफरेंसेस, लेकिन मैं नहीं करूंगी एट दिस पॉइंट। प्लीज डू, प्लीज, आई लव हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स भी और शायद गेम ऑफ थ्रोन्स भी याद आ रहा है एट दिस पॉइंट। आपके करियर का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था? अगर आप न्यूज़ रूम की तरफ चलें, हमें बताएं। जिस दिन मैंने जियो छोड़ा। अच्छा, व्हाई?
देखिए बात ये है कि जियो के अंदर जब मैं था, ऑब्वियसली मुझे जियो से बहुत प्यार है, आई मीन विद द एंटायर मैनेजमेंट, शकील साहब के साथ, इब्राहिम साहब के साथ, अजहर साहब के साथ, आई मीन दे ऑलवेज बीन वेरी गुड टू मी, और मेरे तो बड़े मुश्किल टाइम्स में उन्होंने बड़ा अच्छा मेरा साथ दिया। बट द प्रॉब्लम इज कि जब मैं जियो में था, आई ऑलवेज रियलाइज कि एज इफ द प्रोग्राम इज नॉट नीडेड, सो आई एम नॉट नीडेड देयर, और मुझे लगता था मैं एक्सेस बैगेज हूँ। लेकिन मुझे जियो में ना कई बार रात में कहना पड़ता था, यार ये मेरा अब्बा जी का प्रोग्राम नहीं है, जियो का है, तो वैन दे दें, कुछ सेट ठीक करा दें, कुछ कर दें। तो इंक्लूडिंग माय गुड ओल्ड फ्रेंड मुआज एहसन, मुझे लगता ये था कि यार आई रियली हैव टू स्क्रीम ओवर द रूफ टॉप्स के भाई आई एम इन जियो, तो जरा मदद कर दें, हालात ठीक कर दें। तो वो चीज़ें नहीं होती थी। तो आई फाइनली फाउंड माई सेल्फ यूजफुल जब मैं जियो से निकला, एंड आई थॉट आई कैन डू अ लॉट मोर देन दिस। वैसे must have been scary, लेकिन ये बताएं, what was the scariest thing you've done in your career? When I wrote about जनरल आसिम मुनीर साहब की जो अपॉइंटमेंट के दौरान हो रहा था, right. वो जो चीज़ें मेरे सामने थी, और आई कन्फाइडेड देम विद हमारे सीनियर भी अंसार भाई साहब, जो चीज़ें थी, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, देन आई पेंड इट डाउन। वो सारी बात है, बिकॉज मैं जियो में था एंड बिकॉज मैं मुनीब फारूक था, तो किसी ने उसको अहमियत दी नहीं। तो आज मुझे लगता है कि वो चीज़ें रेलिवेंट हुई, and when I predicted in that particular story, it finally turned out to be true. But what was so scary about it? Scary is डर ये लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ ये बैकफायर ना कर जाए। ठीक है। You never know the people, you may end up poking somebody in the eye. Right, बिल्कुल सही है, especially like Vigo logic. हाँ, Vigo logic तो फिर आपको पता है, it is beyond everything. Beyond everything. अच्छा, have you ever faced threats or pressure आपकी रिपोर्टिंग की वजह से? देखिए, जब एक ज़माने में हालात ख़राब थे और TTP वाला इशू था, तो मुझे हुआ था और मुझे एडवाइस भी किया गया था टू गेट एन आर्मर्ड व्हीकल, और ये और वो सारा कुछ था, और मुझे एक ज़माना था जब ये हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी को इतना थ्रेट लेवल ऊपर नहीं गया कि मुझे कोई ऐसा हो। हाँ, आई ऑब्वियसली माई फियर फॉर माई किड्स एंड माई फैमिली, ऑब्वियसली मुझे अपने बच्चों का होता है, अपनी वाइफ का होता है, उनका कि वो ठीक रहें, दुरुस्त रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो कभी थ्रेशोल्ड इतना ऊपर गया ही नहीं कि जिससे मुझे हो गया यार पता नहीं कुछ हो जाएगा। और प्लस क्योंकि मैं रियलिस्टिक हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे होता है कि मैं पंगे शंगे ना ही लूँ। अच्छी बात है वैसे। अच्छा, पहले ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इन द फ्यूचर, बिलावल या मरियम? हु विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर? आप इन दोनों का नाम ही क्यों नहीं? ओह माय, कोई और भी हो सकता है। मोहसिन नकवी साहब को भी शामिल कर सकते हैं। मोहसिन नकवी, अच्छा ये बता दें, मोहसिन नकवी, ये बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? देखिए, अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं बनते, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए अगर वो वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं, चेयरमैन PCB और इंटीरियर मिनिस्टर बन सकते हैं, तो हु नोज कि वो किसी वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन जाएं। अच्छा, वैसे चल लेट्स प्ले द गेम देन। आप बताएं, यू हैव टू प्रेडिक्ट वेयर दिस पर्सन विल बी इन द नेक्स्ट 3 years. ओके, टफ वन, यस। मरियम नवाज, आई थिंक 3 साल वैसे भी तो गवर्नमेंट में रहते हैं, अगर गवर्नमेंट रही तो वज़ीर आला पंजाब ही होंगे। 4 साल में कर देखिए, यू नेवर नो। अभी जो चल रहा है हालात, उसमें तो ये है कि ऑब्वियसली शी वुड रिमेन एज द चीफ मिनिस्टर पंजाब एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट होल्ड्स एंड एवरीथिंग इज फॉल्स इनटू इट्स प्लेस। 4 years में बिलावल भुट्टो कहाँ होंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो would make an excellent prime minister, I must say, because he ticks all the boxes. He does. He's been the former foreign minister. Pedigree भी है, सब कुछ है, the personality, everything. लेकिन इशू ये है कि ज़रदारी साहब क्या चाहते हैं? क्या ज़रदारी साहब चाहते हैं कि उनके साहबजादे अभी बने वज़ीर आज़म, अगली दफ़ा ही बन जाएं, या डज ही वांट टू टेस्ट हिम मोर? राइट, ये डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करेगा आसिम ज़रदारी साहब क्या चाहते हैं। So it depends on Papa where बेटा will go. Yes, I think. अच्छा, इंटरेस्टिंग। मोहसिन नकवी, देखिए मैंने बात की है, अगर कभी वो बन गए तो फिर आपको याद आ जाएगा। शहबाज शरीफ, देखिए शहबाज शरीफ साहब फिलहाल तो वज़ीर आज़म हैं, और क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वो यकजान दो कालिब हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, तो इस वक्त तो वो ऐसे हैं कि बिल्कुल वो ब्रोमांस चल रहा है, नेक्स्ट लेवल ब्रोमांस। शाहज़ेब खानज़ादा इज द शाहरुख खान ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ मीडिया, सो आई थिंक इसके बाद तो फिर क्या हो सकता है, शाहरुख खान रिमेन्स फॉरएवर। अच्छा, ये बताएं, विल मूव ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस। आपको कौन सा रोल प्रेफर आप करते हैं, होस्ट या एनालिस्ट? आई थिंक आई एंजॉय बोथ। बीइंग एनालिस्ट ऑब्वियसली यू हैव मच मोर लिबर्टी, और मेरा क्योंकि एक अपना, हर बंदे का एक अपना तरीकाकार होता है। आई ट्राई नॉट टू हेक्टर माय ऑडियंस और माय गेस्ट, एंड मुझे होता है कि नॉर्मली एक अच्छी डिसेंट कॉन्वर्सेशन हो। आई एंजॉय लिटिल टंग इन चीक मोमेंट्स, बट आई लाइक बोथ। अच्छा, डू यू थिंक कि ये जो May 9 के इवेंट्स थे उसको जनरल पब्लिक इतनी अहमियत देती है जितनी एस्टैब्लिशमेंट? आई थिंक some people do. For some
यू नो कुछ लोगों के लिए तो वो बिल्कुल था, हाँ कुछ लोग नहीं देते, यू नो जब आप वो एक ब्लाइंड फॉलोइंग आती है या जो वो अगर आपका वो आता है कि जी हमने बिल्कुल फॉलो करना है और तरीके इंसाफ जो कह रही है वो करना है, तो फिर उनको तो नहीं लगेगा, बट एज फॉर सम पीपल ऑब्वियसली इट डज मैटर अ लॉट। फेवरेट पॉलिटिशियन? सॉरी, फेवरेट पॉलिटिशियन? फेवरेट पॉलिटिशियन शहबाज शरीफ साहब। I was not expecting that answer. Well, why do I say so? नहीं, हाँ, why? बता दें why. इसलिए क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब का फार्मूला है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत रेलेवेंट है और वही चलेगा। वो क्या फार्मूला है? वो फार्मूला ये है कि नेवर से why. He doesn't use the word why. He doesn't use the word what. What words does he use? He always says yes. अच्छा ये बताएं कि last 2-3 questions that I've got going on. चाय या कॉफी? चाय जी चाय। चाय ही चाय। मतलब अभी रिसेंटली मैंने ब्लैक कॉफी शुरू की है, चाय चाय। नेक्स्ट 5 years में मुनीर फारूक कहाँ होंगे? आई होप जिंदा हूँ अपने बाल बच्चों के लिए, और जो अल्लाह ताला ने इज्जत शर्म बरम कायम रखा है ये रहे बस। Thank you so much, Munir. I look forward to more interviews with you, especially predictions. Thank you. All right, thank you. आप जा सकते हैं, अपना काम करें और हम जा रहे हैं।